हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाभ आया हूँ। जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है जिंका, अंक है 2126, तो अंक बढ़िया हैं। और मेरा नाम है एंजॉय डेफिड, मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ। तो ये लाइव मैच है, ऑनलाइन मैच है, टाइम बाउंडेड मैच है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E7 से अपना पॉन उठा के E6 पोजीशन में रख दिया है। तो डिस्क्लेमर ये है कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा। तो मेरी आप लोगों को बस यही सबसे पहले एडवाइस है कि जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ रख सकता है और आपको क्या क्या लॉस कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। ना ही इसके लिए कोई ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप पर जब मर्जी हो आइए, लॉगिन कीजिए और चेस खेलना सीखिए। तो 10 सेकंड बचे हैं, पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। और मैंने A27 से अपना पॉन उठा के A6 पोजीशन पर रखा है। तो इन्होंने अपना बिशप के सामने मतलब कि E2 वाला पॉन उठा के E3 पोजीशन पर रख दिया। कोई बात नहीं, मैं B7 वाला पॉन उठाकर B5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि ये ओपनिंग ट्रैप है मेरा। तो क्या ये ट्रैप सक्सेसफुल होगा, डिपेंड करेगा अपोनेंट के मूव पर। तो इन्होंने नाइट आगे चल दिया है दोस्तों। तो नाइट आगे चल दिया है, तो अब ये मेरा ट्रैप सक्सेसफुल तभी होगा जब मैं इनके नाइट को मार दूं। तो इस पोजीशन पे मैंने अपना बिशप रख दिया है। तो अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखना ये है कि क्या ये नाइट हटाएंगे। देखिए, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो इन्होंने नाइट तो नहीं हटाया, अपना बिशप बाहर लेके आए हैं। तो अब मैं ट्रैप बाद में सेट करूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ। देखिए, मैंने एक गलत मूव चल दिया था, मैंने अपने बिशप को B4 पोजीशन में रखा था। तो अगर ये अपने नाइट से मेरा B5 वाला पॉन मारते, देखिए मैं अपोनेंट के लिए भी मूव बताता हूँ। तो सही मूव तो ये था, इन्हें अपने C3 वाले नाइट से मेरा B5 वाला पॉन मारना चाहिए था। जैसे ये मारते तो उसके बाद ये अपने B2 वाले बिशप से मेरा G7 वाला पॉन मार सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो सबसे पहले इस पॉन को वापस ले लेना है, बिशप को, और मैंने इसको F8 पोजीशन पर रख दिया है वापस। तो देखिए, इन्होंने मिस्टेक की, मूव इन्हें बढ़िया मिला था लेकिन ये यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जब भी अपोनेंट अपना मूव चलता है तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए। तो इन्हें नाइट से मेरा B5 वाला पॉन मार देना चाहिए था। तो इन्होंने अब मूव चला है, लेकिन इस मूव का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने, देखिए मैं चाहूँ तो इनके A4 वाले पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन जैसे ही उसको मारूंगा तो ये अपने रूक को सामने ले आएंगे। तो सबसे पहले इस मूव को, एक पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि अपने नाइट को यहाँ से हटाएं, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपने G8 वाले नाइट को उठाकर मैं F6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि ये अपने बिशप से कभी भी मेरा G7 वाला पॉन मार सकते थे। तो इसको सेव करना बहुत ज़रूरी था। अब मुझे लग रहा है ये अपना E2 वाला बिशप उठाकर F3 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, उन्होंने वही मूव चला है, लेकिन इनके लिए मैं तैयार हूँ। और अपना D7 वाला पॉन उठाकर डायरेक्ट मैं D5 पोजीशन पर रखूँगा। इनका मूव मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा ये सोचना है। देखिए, मैं ये D7 वाले पॉन को उठाकर अगर D6 पोजीशन पर रखता तो ये मेरा B4 वाला पॉन मार सकते थे। तो देखिए, इन्होंने अब C2 वाला पॉन उठाकर C3 पोजीशन पर रखा है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर मैं इनका पॉन नहीं मारूंगा तो ये मेरा B4 वाला पॉन मार देंगे। लेकिन एक ऑप्शन और है क्या, मैं अपने A6 वाले पॉन को उठाकर A5 पोजीशन में रखूँगा तो क्या होगा। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनका ये पॉन मार देना चाहिए। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये नाइट बाहर लेके आए हैं, तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में रखूँगा। ये बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड में अभी तक मैंने कोई अटैक किया नहीं है। तो लेफ्ट साइड में अटैक कैसे करना है ये मुझे सोचना है बस। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चलूँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लेफ़्ट साइड में मुझे अटैक करना है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये लेफ़्ट साइड में। तो कौन सा मूव चलूँ।
ये सोचना है मुझे। तो देखिए मैं अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो इनके पास एक ऑप्शन और है, ये मेरा H5 वाला पॉन मार सकते हैं अपने बिशप से, तो इन्होंने नहीं मारा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो मैंने कहा था ये H5 वाला पॉन मार सकते हैं, इन्होंने मार दिया है। अब उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है, तो क्वीन को मैं बाहर लेके आना चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों, तो इन्हें चेक बचनी पड़ेगी। वेरी गुड। और उसके बाद मैं अपने क्वीन को उठाकर D5 पोजीशन पर ले जाता हूँ, सबसे सही मूव है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दूँ। नहीं, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को F5 पोजीशन पर रख देता हूँ, सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है इस समय यही है। तो मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि मैं अपने रूक से इनका ये नाइट मारने वाला हूँ। जैसे ही ये मेरा रूक मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा अपने क्वीन से। तो देखिए मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अब मैं कैजलिंग करना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो कैजलिंग करूं या ना करूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दूंगा। उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर लेके जाऊंगा। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे, नहीं मारेंगे तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो इन्हें नहीं मारा, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको एक चेक दे दूंगा। उसके बाद देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। नहीं, सबसे पहले इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो मैं इनको चेक दे सकता था लेकिन उससे मेरा लॉस था। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है, और कहाँ से इनको चेक दूं ये भी मुझे सोचना है। तो अभी भी मैं इनको चेक तो दे ही सकता हूं, और कैसे चेक देना है ये सोचना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगाना है, मैंने लगा दिया है, और इनके मूव पर मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कैजलिंग कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ। तो मैंने कैजलिंग कर लिया है, अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये सोचना है। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ और इनका क्वीन मार सकता हूँ, लेकिन क्या सक्सेसफुल रहेगा। ये होशियार खिलाड़ी हैं, देखिए इन्होंने चेक बच गए हैं। कोई बात नहीं, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को मैं F8 पोजीशन पर रख लेता हूँ, और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। ठीक है, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। तो मैं अपने बिशप का यूटिलाइज, ओ सॉरी ये क्वीन, मुझे क्वीन का कहीं से यूटिलाइज करना ही पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो मैं वाइट बिशप का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ इस समय। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मुझे क्वीन का यूटिलाइज करना पड़ा कि देखना है चेक कहाँ से दूँ। खिलाड़ी बहुत ही होशियार है और सोच समझ के मूव चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो मुझे ये सोचना है कि मैं इनको कहाँ से फंसा सकूँ, ये मुझे सोचना है। बहुत बढ़िया। तो एक काम करना है, ये मुझे चेक देना चाहते हैं लेकिन मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो क्या मैं इनको चेक दूं? अगर चेक दूंगा तो ये चेक बच जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूं। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है, एक चेक देने का। उसके बाद मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो ये अब मुझे चेक दे सकते हैं लेकिन इस चेक को मैं बच जाऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि चेक दे सकते हैं। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है, क्योंकि ये अदला बदली के गेम पे उतारू हो गए हैं दोस्तों। तो अदला बदली तो नहीं करना है इस समय मुझे लग रहा है, लेकिन करना ही पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने रूक को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन हटाना पड़ेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है अभी भी, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये, वेरी गुड। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो मैं एक काम करता हूँ बढ़िया, और वो ये कि मैं अब इनको एक चेक दूंगा, सबसे सही जो मुझे नज़र आ रहा है इस समय, क्योंकि इनको फंसाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। वेरी गुड। तो अब कहीं से मुझे चेक नहीं पड़नी चाहिए। तो इनकी चेकमेट कहाँ से हो सकती है ये मुझे सोचना है। अगर मैं अपने बिशप को उठाकर H3 पोजीशन में रखूँगा तो ये मुझे चेक देंगे यहाँ से। तो चेक बचना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे।
देखिए चेक बचना बहुत ज़रूरी था। तो अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनको फंसाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने बिशप को बाहर लेके आ गया हूँ और मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। तो मैच टफ है थोड़ा सा, मैं अपने क्वीन का यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस समय क्वीन का यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने अपना एक बिशप मरवा लिया है, वो सॉरी रूक मरवा लिया है, क्योंकि डायरेक्ट मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ तो इनका एक रूक मारा जाएगा। देखिए तो एक गलती इन पे हुई है और वो गलती इनको भारी पड़ेगी। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका रूक तो मैं मार ही दूंगा। तो मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इनका रूक तो मैं मार ही दूंगा, उसके बाद मुझे देखना है कि कौन सा मूव मैं चल सकता हूँ। तो इनका H4 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच बहुत टफ है। तो इन्होंने गलती की है तो इनका एक रूक तो मारा जाएगा। देखिए इन्होंने जो मूव चला था अपना किंग का, मेरा क्वीन मारने के लिए चला था। ये सोच रहे थे कि मैं अपना किंग हटाऊंगा तो डायरेक्ट ये अपने F1 वाले बिशप से मुझे चेक देते A6 पोजीशन पे और मेरा क्वीन मार सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत मूव चला, अपना रूक मरवा लिया। तो बढ़िया खेले हैं। 10 सेकंड बचे हैं, देखते हैं अब ये मूव चलेंगे कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली फंस तो गए हैं ये। तो इतनी जल्दी इन्हें हथियार नहीं गिराने चाहिए। तो 4 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेगा। ओ माय गॉड, नहीं नहीं, इन्हें मूव चलना चाहिए। ओ शिट, देखिए तो इतने बड़े प्लेयर थे लेकिन इतनी जल्दी डिप्रेस हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी डिप्रेस हो जाएंगे। और देखिए एक मूव की गलती की वजह से वो मैच छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनका रूक तो मारा ही जाता और वो मेरा बिशप भी नहीं मार पाते। तो देखिए उन्होंने मूव तो अच्छा चला था और उन्होंने अपना किंग G2 पोजीशन पे इसीलिए रखा था क्योंकि वो अपने बिशप से मुझे चेक दे सकते थे A6 पोजीशन पे और उसके बाद मेरा क्वीन मार सकते थे, लेकिन मैंने तुरंत उनका रूक मार दिया। तो मैं उनका रूक H, अगर वो चेक बचते और अपने किंग को H2 पोजीशन पर ला नहीं सकते थे, उनके पास एक ही ऑप्शन था, 2 ऑप्शन थे, या तो H3 पोजीशन पर ले जाते या फिर G1 पोजीशन पे। तो सबसे पहले मैं इनका रूक मारता और ये जैसे ही G1 पर ले जाते और अगर मेरे बिशप को मारते तो मैं इनका बिशप मार कर दोबारा चेक दे देता, तो कोई ऑप्शन था नहीं। तो अल्टीमेटली चेकमेट तो होनी थी दोस्तों। बढ़िया मैच था, इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। तो देखिए मैच में जो गलती करता है दोस्तों वही हारता है। देखिए इनके पास एक रूक और एक बिशप, मेरे पास भी 2 बिशप और एक क्वीन, इनके पास भी क्वीन था। तो ये लीडिंग पोजीशन में थे लेकिन अपने रूक का इस्तेमाल नहीं कर पाए, या कहें तो मैंने इन्हें करने नहीं दिया। तो बढ़िया मैच। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहूँगा कि देखिए जो लोग चेस सीखना चाहते हैं तो मेरी उनसे बात हुई तो पता चला या तो लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर मैं हूँ। लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और इस बात की पक्की गारंटी है उन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर चेक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, चेकमेट क्या होती है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है, या फिर स्क्वायर इकोनॉमिकलेचर क्या है। तो सब कुछ मैंने उन चारों वीडियो में बताया। 20 से 30 मिनट की वीडियो है। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स समूह क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो उस मैच की सहायता से, उस चेस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति से लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।